हेलो स्टूडेंट, हम पाठ नंबर 9 साखियाँ और सबद पढ़ने जा रहे हैं जिसके रचयिता हैं कबीर। आइए पहले कबीर की जीवनी पढ़ते हैं। कबीर का जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ। सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई, परंतु सत्संग पर्यटन का अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रामाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय और सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता पर विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यतम की शक्ति है। जनसभा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से व्यक्त करने की ताकत है। यहाँ संकलित साखियाँ में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाहरी आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख हुआ है। पहले सबद में बाहरी आडंबरों का विरोध एवं उनके भीतर ही ईश्वर की व्याप्ति का संकेत है। दूसरे शब्द में ज्ञान की आंधी के रूपक के सहारे ज्ञान के महत्व का वर्णन है। कबीर कहते हैं कि ज्ञान की सहायता से मनुष्य अपनी दुर्बलता से मुक्त होता है। साखियाँ। आइए देखते हैं इसमें कुछ कठिन शब्द। सुभर, अच्छी तरह भरा हुआ। केली, कीड़ा मतलब खेलना। मुक्ताफल, मोती। दुलीचा, आसन। स्वान, कुत्ता। झक मारना, वक्त बर्बाद करना। पाखा पाखी, पक्ष विपक्ष। कारनौ, कारण। सुजान, चतुर। निकटी, निकट। काबा, मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थान। मोट चुन, मोटा आटा। जन्मिया, जन्म लेकर। सुरा, शराब। टाटी, लकड़ी का पल्ला। धूनी, स्तंभ। पलिंदा, छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। छानी, छप्पर। भांडा फूटा, भेद खुला। नीरचू, थोड़ा भी। चुवै, चूता है। बता, बरसा। खीणा, क्षीण हुआ। हम साखी का पहला पढ़ते हैं। साखी का पहला साखी पढ़ते हैं। मानसरोवर
सुभर जल हंसा केली का रही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ित अनंत ना जाही। इन पंक्तियों में कबीर ने व्यक्तियों की तुलना हंसों से करते हुए कहा है। जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं, वो इसे छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते, उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है और इसे सच्चाई समझने लगता है। दूसरी सा कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी कहे कहे प्रेमी मिले, सब विश्व अमृत होई। अर्थात यहाँ कबीर जी कहते हैं प्रेमी यानी ईश्वर को ढूंढना बहुत मुश्किल है। वह उसे ढूंढते फिर रहे हैं, परंतु वह उन्हें मिल नहीं रहा। प्रेमी रूपी ईश्वर मिल जाने पर उनका सारा विश्व यानी कष्ट अमृत यानी सुख में बदल जाएगा। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। यहाँ कबीर जी कहना चाहते हैं व्यक्ति को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए, सहज साधना रूपी गलीचा बिछाना चाहिए। संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो उसके ऊपर भौंकते रहते हैं, जिन्हें अनदेखा करके चलते रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हाथी चलता है, एक दिन वे स्वयं ही झक मारकर चुप हो जाएंगे। संसार के वो व्यक्ति जो दूसरों पे तानाकशी करते हैं, वो अपने आप ही चुप हो जाएंगे। पाखा पाखी के कारणों सब जग रहा भुलान, निरपक होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। इस पंक्तियों में संत कबीर कहते हैं पक्ष विपक्ष के कारण संसार आपस में लड़ रहा है, भूल भुलैया में पड़कर प्रभु को भूल गया है। जो व्यक्ति इन सब झंझटों से परे है, बिना निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन में लगा है, वही सही अर्थों में मनुष्य है। हिंदू मुआ राम कहे, मुसलमान खुदाई कहे, कबीर सो जीवता सो दूहों के निकट न जाई। इन पंक्तियों में कबीर जी ने कहा है कि हिंदू राम राम का भजन करता है, मुसलमान खुदा खुदा कहते मर जाते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। असल में वह व्यक्ति ही जीवित के समान है जो इन दोनों के बातों में अपने आप को अलग रहता है। कहने का अर्थ है कि जो मनुष्यता के आगे किसी और चीज़ को नहीं मानता हो। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीर जी। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं कि आप या तो काबा जाइए या तो काशी, राम का भजन करिए या रहीम, दोनों का अर्थ समान है। राम का नाम लीजिए या रहीम का नाम लीजिए, दोनों का अर्थ समान है। जिस प्रकार गेहूं को पीसने से वह आटा बन जाता है तथा बारीक पीसने से मैदा, परंतु दोनों ही खाने के प्रयोग में लाया जाता है।
इसलिए दोनों के अर्थों में आप प्रभु के ही दर्शन करेंगे। अर्थात जो लोग राम राम करते हैं और रहीम करते हैं, उन दोनों का रास्ता अलग होते हुए भी एक है, अर्थात एक ही प्रभु की उपासना करते हैं। ऊंचे कुल में जन्मिया, जो करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। इन पंक्तियों में कबीर जी कहते हैं, केवल ऊंचे कुल में जन्म लेना कुछ नहीं हो जाता, उससे कुछ नहीं होता, उसके कर्म ज़्यादा मायने रखते हैं। अगर वो व्यक्ति बुरे कार्य करता है, उसका कुल अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह सोने के कलश में रखी शराब भी शराब ही कहलाती है, अर्थात बुरा कर्म जाति के आधार पर नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है और उसके कर्म नीच है तो उसे सज्जन नहीं माना जाता। जैसे कि सोने एक मूल्यवान वस्तु है, उसमें अगर शराब डाल दी जाए तो सोने का कोई मूल्य नहीं होता, क्योंकि शराब एक खराब चीज़ है और इसका महत्व नहीं है।